तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें बात को, तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे कि 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3। तो इसमें जो ए है, ए टारगेटिंग बी, ए जो है वो टारगेट कर रहा है बी को, बी पे निशाना लगा रहा है। ए जो है वो किस पे निशाना लगा रहा है? और बी और सी दोनों लोग निशाना लगा रहे हैं ए पर। ये भी इसको मारना चाह रहा है, ये भी इसको मारना चाह रहा है। ये बात समझे? पहली लाइन का मतलब क्या है कि ए के निशाने पर कौन है? बी। और बी और सी के निशाने पर कौन है? ए। अब कह रहे हैं कि इन सबकी टारगेट हिट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3, मतलब ये इस पे हिट कर ले जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, ये इसको हिट कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये इसको हिट कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 रेस्पेक्टिवली। इफ ए हिट, इफ ए इज हिट, ए इज हिट का मतलब है ए के लग गया है टारगेट। ए इज हिट का मतलब क्या है? टारगेट ए के लग चुका है। तो जब ए के लग चुका है तो कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बी ने तो हिट कर लिया था, सी नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अगर ए को टारगेट लग चुका है तो ए को टारगेट लगने के टोटल 3 तरीके। ए के टारगेट, ए के गोली लगे इस बात के कितने तरीके? 3। कैसे? बी का भी लग जाए और सी का भी लग जाए, और या फिर बी का ना लगे और सी का लग जाए, या फिर सी का ना लगे और बी का, तो ए हिट हो गया। ए ऐसे ऐसे हिट हो सकता है। तो ए हिट हो चुका है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बी ने हिट किया और सी ने नहीं, तो बी ने हिट किया है और सी ने नहीं, तो ये वाला केस आएगा। नहीं समझ पाए? तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? पीबी मतलब 1/2 और पीसी मतलब 2/3। पीसी कॉम्प्लीमेंट है ना, 2/3। और पीबी पीसी, तो पीबी पीसी करेंगे तो 1/6। और अगर हम लोग पी बार 1/2, और ये भी कितना? 1/6, और पीसी बार तो ये 2/6। हाँ या ना? तो यहां से ये जोड़ोगे 2 और 2 और ये 4, तो यहां से 2/6 और 4/6, 6 कट जाएगा, तो कितना आंसर? 1/2। क्लियर है? ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ए हिट हुआ है तो बी ने हिट किया है बट सी ने हिट नहीं किया है। समझ रहे हैं कि नहीं? ए मारा गया है लेकिन किसने मारा है उसको? बी ने मारा और सी ने ना मारा। समझ में आया प्रश्न? नहीं कठिन था? तुमने ए इज हिट का मतलब अलग निकाल लिया होगा। तुमने सोचा होगा ए इज हिट का मतलब है ए ने हिट कर दिया, तो ए ने हिट नहीं किया, ए हिट हो गया है।